राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो जी ये है बृहस्पतिवार का दिन। तो सबसे पहले तो मैंने सुबह उठकर नहा धोकर नीचे सब काम निपटा कर तो मैं छत पे आ गई थी। सभी को नाश्ता वगैरह देकर सभी अपने कामों पर चले गए थे। तो यहाँ पर मैं छत पे आकर अपना पौधों में पानी डाल रही थी। देखा कि धूप आ चुकी थी, 10:30 का टाइम हुआ था। तो फिर मैंने सोचा भी यहाँ पे चूल्हे पे भी धूप आ जाएगी, तो सबसे पहले मैं लंच के लिए कढ़ी बनानी है मेरे को, तो मैं कढ़ी छोंक देती हूँ। तो मैं यहाँ करने लगी हूँ लंच की तैयारी। तो देखिए जी, काम तो अपना सबको रोज़ करना पड़ता है, सभी करते हैं। तो आज काम के साथ साथ मन भी बहुत ज़्यादा उदास था, क्योंकि जो कुछ हमारे देश में हो रहा है तो उसे देखकर मन इतना उदास और दुखी होता है बहुत ज़्यादा। कभी कभी तो हमें ऐसे लगता है कि हम अपने देश में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। हमें स्वतंत्रता मिल तो गई है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम स्वतंत्र नहीं हैं। कहीं भी हम घूमने नहीं जा पाते हैं, और कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ पर एक डर सा बना रहता है। तो देखिए जी, ये सभी चीज़ें देखकर मन इतना दुखी होता है बहुत ज़्यादा। जिनके बेटे और जिनके पति, जिनके भाई गुजर गए हैं, जिनके बच्चे थे में, तो उनको देखकर इतना मन दुखी हुआ कि बहुत ज़्यादा। जो पहलगाम में कश्मीर में घूमने के लिए गए थे, तो उनके साथ इतना गलत व्यवहार किया आतंकवादियों ने। तो इसे देखकर मन इतना दुखी हो रहा है बहुत ज़्यादा। पर क्या करें जी, अपना काम तो रोज़ करना ही पड़ता है, लेकिन मन बहुत ज़्यादा दुखी है। तो हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार वालों को सहन शक्ति दे। अपनों को खोने का गम और दुख बहुत है। जिनके घर में ये हादसे हुए हैं, जिनके बच्चे बाहर गए हुए थे, कुछ तो नवविवाहित जोड़े गए हुए थे बाहर घूमने के लिए, तो हम भगवान से ही प्रार्थना करेंगे, भगवान उनके घर वालों को तसल्ली संतुष्टि देना, और जो शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को शांति देना। तो हम तो इतना ही प्रेयर कर सकते हैं अपने घर में बैठकर। तो जी देखिए, इधर मेरा मसाला वगैरह सब तैयार हो चुका था। तो मैंने पहले पकौड़ी बनाने की तैयारी कर ली थी, क्योंकि हमारे घर में कोई बिना पकौड़ी के कढ़ी नहीं खाता है। तो सबसे पहले मैंने बेसन में नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ी सी कटी हुई प्याज घोलकर, तो मैंने पकौड़ी बनाने के लिए इसका जो होता है ना, ये बेस तो तैयार कर लिया था। तो पहले मैं पकौड़ी बनाऊंगी और उसके बाद लगाऊंगी मैं कढ़ी में छौंका।
जी यहाँ पर पकौड़ी बनकर तैयार हो चुकी थी और मैंने लगा दिया था छौंका। तो अब छौंके में मैंने डाल दिया था मेथी, जीरा, धनिया, सौंफ और साबुत लाल मिर्च, ये सब चीज़ें डालकर मैंने भूनकर अच्छे से, और लहसुन प्याज कटा हुआ ये भी मैंने डाल दिया था। और जब ये अच्छे से भून चुका था तो मैंने इसमें डाल दिया था कढ़ी का घोल जो मैंने पहले घोल कर रखा हुआ था। तो देख लीजिए कढ़ी हमारी अच्छे से पक जाएगी, फिर मैं इसको उतार कर नीचे ले जाऊँगी। तो कढ़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो मैं इसको नीचे ले आई हूँ। तो यहाँ पे मैंने काटा है थोड़ा सा हरा धनिया, हरे धनिया को अच्छे से धोकर अब मैं कढ़ी में डाल दूँगी। तो इधर मेरे पिताजी भी आ चुके थे और लंच का हो चुका था टाइम। तो अब मैं अपने पिताजी के लिए खाना लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए कढ़ी हमारी बनकर कितनी अच्छी बनी है, टेस्टी बनी है। और जब मैंने पिताजी को खाना दिया तो फिर मैंने बाद में पिताजी से पूछा कि पिताजी कढ़ी कैसी बनी है। तो मेरे पिताजी बोले बेटे कढ़ी बहुत अच्छी बनी है। तो इधर लगाते हैं पिताजी की थाली। तो यहाँ पर मैंने काटी हुई थी थोड़ी सी सलाद और रोटी कढ़ी। तो चलिए चलते हैं पिताजी के लिए रोटी लेकर। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानी जीव है केवल कान को ग्वाली, उसको थोड़ी चेला कहते हैं। चेला तो होता है मन क्रम वचन